एक के बाद एक सिविल कोर्ट गिरिडीह के 6 अधिवक्ताओं की मौत हो गई है। घटना के बाद एसोसिएशन स्तब्ध और दुखी है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने एक के बाद एक हो रहे अधिवक्ता और उनके परिजनों की मौत पर गहरी चिंता जताई है। इस बाबत चुन्नूकांत ने कहा कि कोरोना के कारण सबसे पहले हमने होनहार और नौजवान अधिवक्ता मुकेश सिन्हा को खोया। ठीक उसके 4 दिन बाद वरीय अधिवक्ता रामचंद्र प्रसाद की मौत हो गई। उसके दूसरे दिन कोरोना ने फिर हमारे एक नौजवान साथी सलीम गद्दी को हम लोगों से छीन लिया। इसी बीच पूर्व में लोक अभियोजक रहे मोहम्मद इस्लाम की भी मौत हो गई। मई माह भारी रहा। फिर 15 मई को विनोदानंद प्रसाद की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गई। ठीक 3 दिन बाद 18 मई को इस बार के भविष्य और नौजवान साथी अभिषेक प्रसाद सिन्हा को भी हम लोगों ने खो दिया। इस बीच अधिवक्ता परिवार में कई मौतें हुई। श्रीकांत ने यह भी कहा कि इस बुरे वक्त में संयम ही सबसे बड़ा अनुशासन है। अगर हम अपनी जिंदगी नहीं सुधार सकते तो दूसरे को खतरे में डालने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जहां तक बंदियों की बात है तो मैंने पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर निवेदन किया कि जो जेल में बंदी हैं उनको पैरोल और पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाए। हम लोगों के सुझाव को शीर्ष न्यायालय ने भी माना है और अब सरकार के यहाँ इस बात की प्रक्रिया चल रही है। समय के साथ हम लोग फिर काम करेंगे, लेकिन अभी जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल करें। पिछले 15 अप्रैल से लेकर अभी तक जिला अधिवक्ता संघ के हमारे 6 अधिवक्ताओं की मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन उनके परिजनों की मौत हो गई है। कई लोग आक्रांत हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ अपने घर में क्वारंटाइन हैं। अब जो हालात अभी हम लोगों के सामने है उसमें सीधे तौर पर हम अगर अपने घरों में सुरक्षित नहीं रहें तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने, स्टेट बार काउंसिल ने न्यायिक कार्य से हमको, अधिवक्ताओं को, उनके लिपिक को अलग रहने का जो निर्णय था उसका मूल मकसद समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक के बाद एक मौत से, अभी कल जिस अधिवक्ता की मौत हुई है अभिषेक सिन्हा की, उसकी मौत से पूरा जिला अधिवक्ता संघ एक तरह से हिल गया। 15 अप्रैल को जब हम मुकेश सिन्हा के रूप में अपने पहले अधिवक्ता साथी को खोए थे तो उस दिन भी लोगों में बड़ी तकलीफ थी, बेचैनी थी कि कोरोना ने एक होनहार अधिवक्ता को ले लिया। उसके बाद एक लगातार घटना घटी। कोरोना ने ना तो सीनियर देखा ना जूनियर देखा। हमारे पूर्व में लोक अभियोजक रहे मोहम्मद इस्लाम साहब की मौत हो गई, सलीम गद्दी की मौत हो गई, रामचंद्र प्रसाद जी की मौत हो गई, विनोदानंद जी की मौत हो गई और अभी हमारे परिवार में विजय कुमार सिन्हा जी जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके बेटे की, बाद में उनके दामाद की मौत हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये लगातार मौत और बीमारी से हम लोगों को तोड़ दिया है। पूरा अधिवक्ता समुदाय व्याक्रांत है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे ख़त्म होगा। लेकिन जो इसके विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरत नहीं हो तो आदमी को घर में रहना है, और ये प्रयोग सबसे सार्थक और सबसे मजबूत सिद्ध हुआ है कोरोना के मामले में। हम टीका लें, जरूरी है, लेकिन साथ साथ अभी कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हमको घर में रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया था और हम निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो साथी मेरी इस निवेदन को सुन पा रहे हैं वो इसे मेरी गुहार समझ करके संघ को साथ दें, अपने आप को संयमित रखें